श्री परमात्मने नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के इस आनंदमय सत्संग सत्र का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्त जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सभी प्रेमी जन हमारे साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का श्रवण कर रहे हैं, जिसकी टीका परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य वाणी में, जिसको मुक्ति स्कंद कहते हैं, जो भागवत धर्म का ज्ञान यानी जो प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में भगवान के लिए किया जाने वाला जो कार्य है वो भागवत धर्म है। कोई भी कर्म करें हम, वो सब भगवान के लिए समर्पित हो जाए वो भागवत धर्म है। तो वो किस प्रकार का धर्म है? न तो वो कर्मकांड की तरह किसी एक स्थान पर बैठकर करने का धर्म है, ना ही किसी नियम या यम में बंधने का कोई धर्म है। वो किसी विशेष स्थिति प्राप्त करने पर होने वाला धर्म नहीं है। वो तो महाराज जहाँ जैसे हो, जिस प्रकार हो, वहीं से शुरू किया जा सकता है। यानी कि सब समय, सब जगह और सबका उसमें अधिकार है, वो है भागवत धर्म। इस भागवत धर्म का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम को छोड़ करके अपने धाम के लिए जा रहे थे, तो उस समय अपने सखा, अपने प्रिय भक्त उद्धव जी के लिए श्रवण कराया। तो आप लोग इसमें प्रसंग सुन रहे हैं कि एक बार वसुदेव जी महाराज ने यज्ञ किया और उस यज्ञ अनुष्ठान में बड़े बड़े महात्मा आए, तो देवर्षि नारद जी भी पधारे और देवर्षि नारद जी से हाथ जोड़ करके आत्म कल्याण के बारे में, इस भागवत धर्म के बारे में जब वसुदेव जी ने पूछा, तो नारद जी महाराज समझ गए कि भाई स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा तो इनके पुत्र बन करके आए हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी यानी वसुदेव जी को ज्ञानवान बनाना चाहें तो एक चुटकी बजावेंगे तभी ये ज्ञानवान हो जाएंगे। लेकिन भगवान स्वयं उनको ज्ञान नहीं करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महात्माओं का, भक्तों का महिमा बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उसी ज्ञान को नारद जी के द्वारा अपने पिताश्री को दिलवा रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि कहीं ये ऐसा न समझें कि ये नारद तो हमारे बेटा के पैर छूता है,
हमारे बेटा के हाथ जोड़ता है, स्तुति करता है, तो कहीं अश्रद्धा न हो जाए, इसलिए नारद जी महाराज ने भी एक इतिहास श्रवण कराया जो पूर्व में ऋषभ देव जी के पुत्र 9 योगेश्वरों और महाराज निमि के बीच संवाद है। तो महाराज निमि से नव योगेश्वरों में जो कवि नाम के योगेश्वर हैं, उन्होंने कहा कि देखो महाराज, भगवान के लिए ही सारा कर्म करना चाहिए। जैसे गीता जी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी से कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्याग। मेरा सच्चा प्रिय भक्त कौन है? जो समस्त कर्मों को और उनके फल की आसक्ति को त्याग करके जो कर्म करता है वो यज्ञ कर्म होता है, और वो कर्म सबकी भलाई के लिए होता है। वो संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए किया जाने वाला कर्म ही भगवत अर्थ कर्म अथवा निष्काम कर्म, उसको कई प्रकार से बोला जाता है। तो ऐसा जो कर्म करता है वही भगवान का प्रेमी बन जाता है, और उसी को कहते हैं भक्ति। तो वो अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। भगवान की कैसी भक्ति होनी चाहिए? अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी माने भगवान के ही रहना है हमको। हर स्थिति परिस्थिति में जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है, चाहे मान प्राप्त हो, चाहे अभिमान प्राप्त हो, चाहे अमीरी मिले, चाहे गरीबी मिले, जैसी भी स्थिति परिस्थिति है उसमें भगवान की मर्जी मान करके, भगवान का मत मान करके हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। यही भगवान की भक्ति है। जैसे कोई स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने पति की ही बात मानती है, लेकिन महाराज वो अपने लिए जो उपयोग की वस्तुएं हैं वो पड़ोसी से अगर मांगे तो वो व्यभिचारिणी कही जाएगी। इसलिए भक्ति होए तो भगवान से, और जो कुछ भी हमको चाहना है, मांगना है, तो हम किसी और के दरवाजे पर न जाएं, भगवान से ही मांगें। तो इस प्रकार हमको भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहिए। अब एक प्रश्न उठाया गया कि अविद्यमानो अप्यभवाति द्वयो ध्यातुर्दया स्वप्न मनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनो बुधो निरिंध्याद भयं ततः स्यात्। बोले महाराज, हमारे मन की ये हालत है कि जो संसार में विषय सामने आया, बस हृदय में से मन गोलकों के द्वारा निकल करके बाहर आ गया। अब जब मन की ये हालत है कि वो विषयों के लिए विक्षिप्त हो रहा है, तो फिर अव्यभिचारिणी भक्ति कहाँ से हो गए? भाई, मन जब तक हमारा ईश्वर में नहीं स्थित होगा तब तक भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो गए? मन तो विषयों का गुलाम बना हुआ है। अर्जुन भी कहते हैं भगवान से कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ बलवद्रणम। हे माधव, ये मन तो बड़ा चंचल है, बलवान है, इसको वश में कैसे किया जावे? तो भगवान ने वहां मन को वश में करने के बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन यहाँ 11वें स्कंद का विषय है तो उसी पर चर्चा करते हैं कि जब मन जो है विषयों का गुलाम बना हुआ है तो मनमना भव मद्भक्तो, हम अपने मन को भगवान का भक्त कैसे बनावें? क्योंकि जब तक मन विषयों के पीछे दौड़ेगा, विषयों की गुलामी को स्वीकार करेगा, तब तक तो अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं हो सकती।
भाई पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी को केवल और केवल स्वप्न में भी अपने पति का ही स्मरण करना है। जब वो किसी दूसरे जार पुरुष का स्मरण करती है, चिंतन करती है, तो फिर उसको पतिव्रता धर्म वाली नारी कैसे माना जावे। तो इसके समाधान में बताते हैं कि यदि संसार के विषय सत्य होते तब तो बात ठीक थी, लेकिन ये तो असल में मनोविलास मात्र हैं। ये मन के प्यार से ही प्यारे मालूम पड़ते हैं, ये विषय के प्यार से प्यारे मालूम नहीं पड़ते हैं। जो भी विषय है जब हमारे मन को अच्छा लगता है तो विषय अच्छा बन जाता है, और विषय कितना भी अच्छा हो लेकिन हमारा मन स्वीकार नहीं कर रहा है तो फिर वो प्यारा मालूम नहीं पड़ता है। हमने देखा है कि हम लोग जो मिठाई और मसाले का भोजन बड़ी प्यार से खाते हैं ना, उसको विदेशी लोग पसंद नहीं करते। तो यदि मिठाई और मसालेदार भोजन में विशेषता होती तो विदेशी लोग भी उतने ही चाव से उसको खाते। ये तो खाते खाते महाराज हम लोगों को मीठे की और मसाले की आदत पड़ गई है, इसीलिए वो हम लोगों को अच्छा लगता है। जैसे रसगुल्ला रखा हुआ है, रस में डूबा हुआ है, देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है और हमारी जिह्वा पर पानी आ गया, हमारे मन ने उस विषय को ग्रहण करना स्वीकार कर लिया है, तो अब रसगुल्ला हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन महाराज जिसको डायबिटीज है, डॉक्टर ने कहा कि रसगुल्ला खाओगे तो मर जाओगे, तो उस समय बताइए फिर रसगुल्ला अच्छा है कि बुरा है? फिर मन उसको बुरा ही स्वीकार करेगा। इसलिए अच्छाई हमारी आदत में से निकली है, किसी मिठाई या मसाले में कोई प्रियता नहीं है, ये तो हमारा मन ही स्वीकार करता है। तो ये बात साफ हो गई कि विषय में कोई रस नहीं है। भाई एक विषयी पुरुष को सामने का दृश्य विषय अच्छा लग सकता है, लेकिन एक सज्जन पुरुष को नहीं अच्छा लगे, तो इसमें विषय तो जैसा का तैसा ही है, केवल हमारे मन की बात है। जिस चीज को खाने की हमारी आदत पड़ गई है उसमें हमको स्वाद आता है ना। हाँ, देखो हमारे वृंदावन के आश्रम में बंबई के लोग जाते हैं तो वहां की बनी रोटी नहीं खा सकते। रोटी के फूलने से जो ऊपर वाली पतली पतली पपड़ी होती है वो उसको खाते हैं, उनको मुलायम चाहिए, और महात्मा वाला टिक्कर उनसे नहीं खलता है। तो ये क्या हुआ, ये प्रियता कहाँ से आई? बोले कि महाराज ये हमको हल्की रोटी खाने की आदत पड़ गई है। अथवा महात्मा लोग तो मोटी मोटी रोटियों को भी खाते हैं, और बोले कि बिना नमक का जो खाते हैं उनके भोजन में अगर नमक डाल दिया जाए तो उनसे नमक का साग नहीं खबेगा, बल्कि वो बमन कर देंगे। और जिनको नमक खाने की आदत पड़ गई है उनकी सब्जी में अगर नमक नहीं डाला जावे तो उनको भी स्वाद नहीं आवेगा। इसलिए अगर मन को हम सुधारें तब तो विषय की आसक्ति छूट सकती है, क्योंकि विषय में आसक्ति केवल और केवल हमारे मन ने ही बनाई है। और ये कहो कि हम विषयों को ही सुधार देंगे, तो विषयों को सुधारने से विषयों की आसक्ति नहीं छूट सकती, बल्कि ये तो और दृढ़ आसक्ति बन जावेगी। इसलिए मन को काबू में करने के लिए भजन करो। हा, कितना सुंदर उपाय बताया गया कि अगर किसी को अपना मन वश में करना है तो केवल मन से भगवान के नाम का स्मरण करो, नाम का भजन करो। मन अपने आप धीरे धीरे ये अभ्यास के द्वारा
अभ्यास से ये मन वश में हो जाता है। मन माने तो बिगड़ा हुआ घोड़ा जो किसी के वश में नहीं होता है, लेकिन बार बार उसको रस्सियों से वश में करने का प्रयत्न किया जाता है, तो फिर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वो घोड़ा भी वश में हो जाता है और फिर मालिक के कहने से ही काम करता है। इसीलिए विषय विचारों का कोई दोष नहीं है। विषय हमको कोई व्याकुलता नहीं देते। विषय माने तो जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो गर्मी के समय में आप बर्फ खा सकते हो, लेकिन सर्दी के समय में बर्फ तो वही है, लेकिन मौसम बदल गया तो अब उसको हम नहीं खा सकते सर्दी में। तो ये हमारे मन ने ही तो गर्मी में खाना स्वीकार कर लिया, सर्दी में वो खाना स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इसमें विषय का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष तो केवल हमारे मन का है। बच्चे को, छोटा बालक होए कोई 2-4 साल का, और किसी युवती की गोद में उसको सुलाए दो तो उसके मन में कोई विकार नहीं आवेगा। बच्चे को मन में कोई विकार नहीं आवेगा, लेकिन किसी युवक को, जवान पुरुष को और युवती की गोद में सुला दिया जावे तो थोड़े ही समय बाद उसके विकार उत्पन्न हो सकता है, और हो ही जाएगा। तो सारे अनर्थों का जो मूल है वो हमारा मन है। इसलिए विषयों को दोष न दे करके मन को काबू में करके भगवान में लगाओ, ये बात कहते हैं। क्या कि अविद्यमानो अप्यवभाति हि द्वयो ध्यातुर्ध्यया स्वप्न मनोरथौ यथा। ये दो यानी द्वय शब्द आया, तो द्वय का मतलब दो। द्वय प्रपंच, ये द्वैत प्रपंच दिखाई पड़ता है। ये दो प्रकार का है द्वैत। द्वैत माने दो, एक कड़वा भी है और एक मीठा भी है, एक प्रिय है एक अप्रिय है, एक सत्य है एक असत्य है, एक बुरा है एक अच्छा है ना। तो अविद्यमानो अपि अभावाते, न होने पर भी ये भास रहा है। अविद्य, विद्य माने जो हो, लेकिन अविद्य माने जो न हो, न होने पर भी ये भास रहा है। एक ही ईश्वर, एक ही परब्रह्म परमात्मा है, दूसरी तो कोई चीज ही नहीं है। तो बोले महाराज ये कहाँ से आया? बोले कि ध्यातुर्ध्यया, ये ध्यान करने वाले की बुद्धि से निकला, स्मरण से निकला। कैसे निकला? स्वप्न मनोरथौ यथा। जैसे संस्कार रहने पर सपना भीतर से निकलता है, जब हम सो जाते हैं तो कोई सपना बाहर से थोड़े आता है, वो तो भीतर से ही आता है। वैसे ही ये सब द्वैत प्रपंच भीतर से निकलता है, बाहर से नहीं आता। और जब मनोरथ होने लगता है तो वो भी भीतर से निकलता है। तो नारायण, ये संसार में जितनी अच्छाई बुराई है सब स्वप्न है, सब मनोरथ के समान भीतर से निकलने वाले हैं। तो बोले तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुन्ध्याद भयम ततः स्यात्। इन कर्मों का संकल्प करने वाला ये करे कि ये नहीं करे, ये काम हमको करना है, और फिर विकल्प करना। देखो संकल्प में तो ये है काम करना है, और विकल्प में ये सब मन में से ही आया। जो भी संकल्प और विकल्प उठते हैं ये मन की स्थिति है। इसलिए कहते हैं कि बुधो निरुध्यात्, मन को रोक करके भगवान में लगा दिया जावे।
तो ये संसार के विषय फिर कोई विक्षेप नहीं कर सकते। यही बात बताई कि अभ्यास के द्वारा ये कार्य हो सकता है। जैसे हम भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन जो है बिना लगाम के घोड़े की तरह जहां तहां दौड़ने के लिए चला जाता है। तो जैसे ही हमको स्मरण हुए कि हम तो भगवान की शरण में बैठे हैं तो तत्काल अपने मन को खींच करके और भगवान के चरणों में लगाया जावे। मन फिर जावे तो फिर उसको लगाया जावे। ऐसे ही बार बार अभ्यास के द्वारा मन को भगवान में लगाया जा सकता है। और फिर एक समय ऐसा आवेगा कि हमारा मन जो है कहीं नहीं जावेगा हमारी इच्छा के बिना, और बस वो तो भगवान के चरणों में ही उनका दास बन जाएगा। तो फिर जब मन हमारा भगवान का दास बन करके काम करेगा तो फिर किसी भी प्रकार ये विषय जो हैं ये विक्षेप नहीं डाल सकते। देखो, काम बाहर से नहीं आता है, काम भीतर से निकलता है। ये भीतर का रोग है। ये नहीं समझना कि क्रोध बाहर से आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 5,000 रुपए का नुकसान कर देवे लेकिन उसके ऊपर क्रोध नहीं आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारे चाय के प्याले को भी तोड़ दे तो उसके ऊपर भी क्रोध आ जाता है। तो यदि 2 आने या 5,000 में से क्रोध आता होए तो 5,000 पर तुम्हारा ज्यादा आता और 2 रुपए की प्याली टूटने पर तो क्रोध कम आता। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्रोध बाहर से नहीं आता है, ये क्रोध तो भीतर से आता है। इसलिए भीतर वाली मशीन को ठीक करना चाहिए और वहां की गड़बड़ी को ईश्वर के साथ जोड़ करके ठीक करो। तो बोले फिर क्या होगा कि अभयम ततः स्यात्। जब मन का निरोध हो जाता है, जब मन हमारे वश में हो जाता है तो इस मनुष्य को अभय पद की प्राप्ति होती है। अभय माने वो किसी से फिर डरता नहीं। भाई वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सामर्थ्यवान है भगवान। उनका जब दास बन गया तो फिर अभय उसको मिल गया। अब किसी से उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काल, स्वभाव, कर्म जो कुछ भी है ये सब भगवान के भ्रकुटी विलास पर काम करता है। तब भगवान के दास हैं। तो अभयम तथा स्यात्, उसे फिर अभय पद की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ ये प्रश्न हुआ कि मन को वश में करना तो बड़ा कठिन है महाराज। चंचलम है मनः कृष्ण प्रमाद बलवद दृढ़म। ये बड़ा बलवान है, दृढ़ है। भजन भी है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं राधे, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। तो बोले महाराज ये मन को वश में करना तो बड़ी कठिन बात है। और अर्जुन तो कहते हैं कि महाराज वायु बड़ी सूक्ष्म है, पर प्रयास से, प्रयत्न से वायु को भी वश में कोई कर भी ले लेकिन मन वश में नहीं हो सकता। तो गौड़पाद दादा ने मांडव्य कारिका में ये बात कही कि मन को वश में करना समुद्र को पीने से भी कठिन है।
जो सोने का सुमेरु पहाड़ है उसको भी कोई उखाड़ सकता है, लेकिन मन को वश में कैसे किया जावे, मन को वश में करना बड़ा कठिन है। अर्जुन कहते हैं वायोरपि तो दुष्करम, हवा को बांधने से भी ज्यादा मुश्किल है महाराज। तो ये मन को वश में करना तो बड़ा मुश्किल है। बड़ा बड़ा ज्ञान हो, घटाकाश मठाकाश बहुत विचार करें, लेकिन मन वश में नहीं होता है। योग करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार आदि करो, लेकिन मन वश में नहीं होता है। व्यक्ति का ये मन ही तो संसार बना हुआ है, और जब मन वश में हो जाएगा तो ये सारा प्रपंच की जो हलचल है ना, ये सब शांत हो जाएगा। मन माने तो जैसे किसी पात्र में, लोटा में जल भरा हुआ हो, और पात्र हिल रहा है तो उसके अंदर जल भी हिल रहा है। तो अब जल जो है कैसे शांत हो, उसी प्रकार मन की भी बताई गई थी कि मन शांत कैसे हो, उसी प्रकार मन भी चंचल हो रहा है। तो संपूर्ण प्रपंच मिथ्या हो जाता है, मन भी मिथ्या हो जाता है, लेकिन मन काबू में नहीं होता है। मिथ्या तो सबको कहते हैं। ये क्या है? बोले महाराज यही तो परमात्मा की माया है। तो यहाँ योगेश्वर कवि मन को वश में करने का बहुत सुगम मार्ग बताते हैं। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन् विलज्जो विचरेद संग। रथांग पाणेः सुभद्राणि यस्य जन्मानि कर्माणि च शृण्वन्। रथांग पाणी भगवान का नाम है, और चक्रपाणी भी भगवान का नाम है। यानी चक्र को धारण करने वाले चक्रपाणी, और जब पितामह भीष्म के ऊपर रथ का पहिया लेकर के दौड़े तो उस समय भगवान का नाम हुआ रथांग पाणी। तो जिसके हाथ में रथ का पहिया वो रथांग पाणी। अरे महाराज ये जो काल चक्र चल रहा है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, गिरने के बाद उठना और उठने के बाद गिरना, मरने के बाद जन्म लेना और जन्म लेने के बाद मरना, ये जो काल चक्र चल रहा है ना, ये भी तो रथ का पहिया ही है। चक्र माने पहिया, जो गोल गोल हो, घूमने वाला, कभी ऊपर कभी नीचे, तो यही रथांग है। और इस काल चक्र को घुमाने वाला, उसका नियंता, उसका अधिष्ठान जो है, उसको धारण करने वाला जो है, उसका जो आधार है, वो है रथांग पाणी। उन रथांग पाणी श्री हरि के जो जन्म है, कर्म है। जन्म है माने कैसे वो संसार के रूप में बने हैं, और वो कैसे जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। तो राम, कृष्ण, बराह, नरसिंह, मत्स्य आदि कैसे बनते हैं, और वो जो कर्म करते हैं, गोपियों के साथ रासलीला, वानरों के साथ मित्रता कैसे करते हैं। ये तो अवतार का जन्म कर्म हुआ, और स्वयं रथांग पाणी अभिन्न निमित्तोपादान भगवान का जन्म क्या है, ये संसार के रूप में प्रतीत होना ही उनका जन्म है। और संसारी का संसार बनकर के दिखना, यही तो उनका जन्म है। ये सब कुछ जो प्रपंच दिखाई दे रहा है विश्व विराट रूप में,
ये न होते हुए भी दिखाई दे रहा है, यही तो उनका जन्म है, यही उनका कर्म है कि वो लगातार दिखाई दे भी रहे हैं। तो नारायण शरणवन इसको सुनो कि एक परमात्मा जैसे सोना होता है ना, उसी प्रकार सबका अधिष्ठान परमात्मा, और उस सोने में से कंगन, हार, कुंडल आदि अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ते हैं। और कैसे वो बना रहता है, कैसे इस परमात्मा में माया बनती है, अंतःकरण बनता है, शरीर बनता है, और कैसे वो मछली बनते हैं, कछुआ बन गए, बराह बन गए, नरसिंह बन गए, बामन बन गए, ये सब क्या है? एक रहते हुए भी जो नाना प्रकार दिखाई देता है, यही तो जन्म है। और भगवान कहते हैं कि भाई ये मेरे दिव्य हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नैत मामेत न मामेत सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है, जो इसको जानता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म, उसका फिर दोबारा से जन्म नहीं होता। इसका जो मेरे इन जन्म कर्म को दिव्य मानता है और जानता है। तो भगवान की जन्म को सूचित करने वाले नाम हैं देवकी नंदन, यशोदानंदन, वासुदेव, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन। और कर्म को सूचित करने वाले नाम हैं गोवर्धन धारी, मुरली मनोहर, पीतांबर धारी, धनुर्धारी। तो तदर्थ कान नामान श्रवण गायन, जब कोई सुना रहा हो तो बड़े प्रेम से सुनो, जब कोई सुन रहा हो तो बड़े प्रेम से गाओ। अब किसी ने कहा कि हमको तो मालूम नहीं शास्त्र में भगवान के क्या नाम हैं, तो भाई मेरे नहीं मालूम तो क्या हुआ, यान लोके गीता ने। संसार में देहाती कवि लोग जैसा गाते हैं उसी प्रकार रसिया बना करके गाते हैं, जैसे सूरदास जी, तुलसीदास जी आदि लौकिक कवि जैसा गान करते हैं। और गांव के लोग अपनी अपनी बोली में जैसा जैसा गाते हैं वही नाम, उसी लीला का श्रवण करो, गायन करो। क्योंकि वो जो कुछ गाया जा रहा है, जो सुना जा रहा है, वो संसार की चर्चा नहीं है, वो तो ईश्वर की चर्चा है, भगवान की चर्चा है। उसमें कोई काम नहीं है, वो तो राम संबंधी गीत है, काम संबंधी नहीं, क्रोध संबंधी गीत नहीं, वो तो सबका निरोध करने वाला गीत है। परंतु दो बात से बचना चाहिए। साथ ही साथ दवा दो तो परहेज भी तो बताना जरूरी है ना। अब वैद्य जी दवाई देते हैं और परहेज ना बता मैं तो समझ लो कि फिर तो बीमार पड़ना ही है, और बीमार का को मरना ही है फिर तो। इसलिए परहेज भी जरूरी है। और बोले बद परहेजी क्या है? बोले एक तो लज्जा। मैंने बड़े घर की स्त्रियों को देखा है कि जो नौकरों को तो बड़े जोर से डांटती हैं कि पड़ोसी लोग हमको खबर पहुंचा देते हैं कि आज वहां नौकर को डांट पड़ रही थी, लेकिन वही जब भगवान के कीर्तन में बैठती हैं, उनसे कहो कि राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, तो इनकी जीभ नहीं खुलती है। नौकर के ऊपर तो खूब जीभ खुलती है। श्री बल्लवाचार्य जी महाराज ने कहा कि ऐसे लोगों की जीभ पर पाप आकर के बैठ जाता है, वो फिर भगवान का नाम नहीं लेने देता, क्योंकि उसे पता है ये भगवान का नाम लेगा तो फिर हमको इसके मन में से, इसकी बुद्धि में से जाना पड़ेगा। और भाई ठीक ठाक कोई आराम कर रहा हो तो उसको जाने में तो तकलीफ होती ही है। तो ये पाप ही प्रतिबंधक है।
जो भगवान का नाम जिह्वा से नहीं बोलने देता है। तो जब भगवत नाम बोलने लगो तो उस समय लज्जा छोड़ करके बोलना शुरू कर दो। हाँ महाराज, वो पाप भाग जाएगा। एक तो भगवत संबंध में शर्म मत करो। हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो नृत्यशाला में, यानी कि जो डांस बार होता है, उसमें जाकर के नाचते हैं, लेकिन भगवान की कथा में अगर कीर्तन में नाचने के लिए उनसे कहा जाए तो नहीं नाचेंगे। लोग जो है क्लब में जाकर के और वहां खूब बैठ करके खाते हैं पीते हैं, लेकिन मंदिर का प्रसाद दिया जाए तो पहले कह देते थोड़ा देना थोड़ा देना, और बहुत से तो लेते भी नहीं है। अरे बताइए महाराज, वहां क्लब में नंगे नाचने में कौन सी हमारी सभ्यता है, क्या महिमा है? इसलिए भगवान के लिए लज्जा छोड़ करके नाचना चाहिए, उसी को तो भगवान प्राप्त होंगे। बताइए, मीरा जी ने तो सबकी लोक लाज को त्याग दिया था। तो इस प्रकार जीवन में भगवत भाव को धारण करना चाहिए। गांव में बोलते हैं कि हम अपने सैया से नेह लगाइबे, हमार कोई का करिए। इसमें दूसरा कौन बिगाड़ सकता है? हम तो अपने स्वामी से प्रेम करेंगे, खूब करेंगे। तेरा कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा चले। इसलिए पहला परहेज है कि भगवान का नाम उच्चारण करने में, कीर्तन गाने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। शर्म मत करो, डरो मत। तो एक बात ये ध्यान में रखने की है कि घृणा, शंका, भय और लज्जा छोड़ करके तथा कुल, सील, जाति का अभिमान छोड़ करके भगवान के नाम से प्रेम करो। देखो, तुम्हारा मन आज चुटकी बजाते ही अपने बस में हो जाएगा, यानी कि वो भगवान के बस में हो जाएगा। नारायण। अब दूसरी बात बताते हैं, बोले कि संग, संग माने आसक्ति। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने भी संग पर बड़ा जोर दिया है कि आप जैसा संग करोगे वैसा ही आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। गांव में कहावत है ना, जैसा करो संग वैसा चढ़ेगा रंग। हमने ऐसा देखा है कि कई लोग राम की, कृष्ण की भक्ति करने लगे या वेदांत का विचार करने लगे, और इसी बीच में उनको कोई ऐसा साथी मिल गया कि जिसका संग हो गया और उससे आसक्ति हो गई। अब जब कहीं आसक्ति हो गई तो बारंबार उसी का चिंतन होगा, उसी का ध्यान होगा, और भगवान के रास्ते पर चलना रुक गया। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई, संसार में कहीं मत बंधो, संसार में किसी से आसक्ति मत करो, किसी से मोहब्बत मत करो। अगर हम कहीं संग आसक्ति करेंगे तो हमारा मन जो है उसी के साथ बंध जाएगा, उसी का चिंतन करेगा, और फिर हमारा मन हमारे वश में न होकर के उसी के वश में हो जाएगा। इसीलिए दुष्संग सर्वथा त्याज्य, यानी कि संसारी चर्चा करने वाले लोगों का संग मत करो, भगवत भक्तों का संग करो, संतों का संग करो। ये जीवन क्षण भंगुर है, थोड़े समय का है। ये खाना पीना, सोना, रहना, पहनना, ये तो सभी कर रहे हैं और आपके प्रारब्ध में है तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ अपने संग को संभाल लो। अगर ये हमारा मन हमारे वश में नहीं हुआ, काबू में नहीं हुआ, तो हमको ईश्वर नहीं मिलेगा। इस प्रकार एक तो जीवन में विलज्जता रहनी चाहिए और दूसरी असंगता। ये दो परहेज बताए, यानी मन को भगवान में आविष्ट करो, बार बार उनका चिंतन करो, उनका भजन करो, और लज्जाहीन होकर के खूब जोर जोर से गा करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए। किसी से नहीं डरना, किसी की शर्म नहीं करना। और दूसरा, भगवत भक्तों का संग करो, संसार का संग छोड़ो। तुम्हारा मन थोड़े ही समय में भगवान का गायन करने से अपने वश में हो जाएगा। आगे बताते हैं कि एवं व्रतः
स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतते चित्तोच्चैः हसत्यथो रोदितरौति गायन्त्युन्मादवनृत्यति लोकबाह्य। इस प्रकार भजन करते करते प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है और मनुष्य फिर संसार से ऊपर उठ जाता है। एवं व्रत, अपने जीवन में व्रत ले लो, संकल्प ले लो कि हम तो भगवान का नाम ही गावेंगे, भगवान का नाम ही सुनेंगे। ऐसा अपना आचरण बना लें और फिर अपने प्यारे भगवान के नाम का उच्चारण करके स्वप्रिय नाम कीर्त्या। इसके भी दो अर्थ बताए गए। स्व माने अपने, स्व माने अपना, और प्रिय माने प्यारे भगवान के नाम के कीर्तन से। अच्छा, दूसरा अर्थ बोले कि अपने प्यारे नाम के कीर्तन से, माने जो नाम अपने को प्यारा लगता है उसका श्रवण करना चाहिए, उसका गायन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। अच्छा, भगवान के नाम अनेक हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की लीलाएं भी अनंत है और भगवान के धाम भी अनंत हैं। तो यहाँ इसका अर्थ स्वप्रिय नाम कीर्त्या, इसका एक अर्थ और ले में, जो नाम हमको प्रिय लगता है, हाँ, उसका कीर्तन करने से क्या होगा कि जातानुराग, तुम्हारे हृदय में उस नाम के प्रति, नामी के प्रति अनुराग होगा, प्रेम होगा, और उसी प्रेम को भक्ति कहते हैं। भगवान के नाम संकीर्तन की संतान कौन? बोले कि वो है अनुराग। जो प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का गायन करता है तो फिर भगवान से उसका अनुराग हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है। और ईश्वर को छोड़कर जहाँ संसार में कहीं प्रीति जुड़ती है वहाँ मनुष्य को संसार में बंधना पड़ता है। और इस अनुराग से क्या होगा कि द्रुत चित्ता, माने चित्त पिघलेगा। द्रुतस्य भागवत धर्मात्, भगवान के चर्चा सुनते ही हमारा हृदय पिघल जाएगा। और जो भगवान की लीला कथा नाम के द्वारा जिसका हृदय नहीं पिघलता वो हृदय तो पत्थर है। तो बोले कि हमारा चित्त एक शकल पकड़ करके बैठ गया है। जैसे सोने को ढाल दिया तो कंगन बन गया, कंगन की शकल को पकड़ करके सोना बैठ गया, सोना अपने आप को भूल गया, अब कहता है कि मैं कंगन हूं, कंगन हूं। अब जब भगवान का नाम लेने से हृदय में प्रेम की आग जलेगी तो वो चित्त का आकार है, माने उसमें जो स्त्री भरी हुई है, जो पुरुष भरा हुआ है, जो यश ऐश्वर्य धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा पुत्रादि जितने भी संसार के विषय हैं, संसार के राग करने वाले नातेदार रिश्तेदार, वो सब महाराज जब भगवान के नाम से उसमें अग्नि जलेगी, ज्ञानाग्नि, तो सब जल करके पिघल जाएगा और फिर उसमें भगवान का आकार आ जाएगा। तो बोले फिर क्या होगा कि हसत्यथो रोदित रौति गायन्त्युन्मादवनृत्यति लोकबाह्य। भगवान के प्रेम में वो भक्त कभी हंस रहा है कि भक्त ने भगवान को जीत लिया, और लड़ाई हुई तो हारा कौन? बोले कि भगवान हारे। प्रेमी के सामने प्रीतम को तो हारना ही पड़ता है भाई। अब वो बिना कुछ लिए दिए हमसे प्रेम कर रहा है तो उसकी खुशी के लिए हमको हारना भी पड़ेगा। जब भगवान श्री राम जी खेलते थे अपने छोटे भाइयों के साथ तो जानबूझ करके जीतते हुए भी हार जाते थे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये मुझसे प्रेम करते हैं। भगवान जानते हैं कि हम हार जाएंगे तब भी तो हम ही जीते रहेंगे,
हारने पर ये हमसे ज्यादा प्रेम करेंगे तो हम ही तो जीते। इसलिए भगवान को हारने का कोई डर नहीं। और छोटे मोटे जो लोग होते हैं उनको अपने हारने का बड़ा डर रहता है महाराज। तो कभी जब भक्त के सामने भगवान हार जाते हैं तो हंसी आती है, कभी उनके विरह का ख्याल आने से रोना आता है, कभी उनको दूर जाते देखते हैं तो चिल्लाना होता है, पुकारते हैं, और कभी मन में होता है कि हम गाएंगे तो भगवान आवेंगे। ऐसो गाने लगता है भक्त सुतीक्षण, आ हा। अब भगवान की भक्ति में ऐसा नाचे कि श्री सीताराम और लक्ष्मण जी पेड़ की ओट से उनका नृत्य देख रहे हैं। प्रेमा भक्ति का नृत्य क्या होता है कि उनको अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही है, वो भगवान की लीला में ऐसे तन्मय हो गए कि उनको यही पता नहीं कि यहाँ सीताराम लक्ष्मण जी साक्षात आ चुके हैं। तो इस प्रकार भक्त की लोक बाहरी स्थिति हो जाती है, वो पागल की तरह नाचने लगता है, उसको जहां तहां भगवान के दर्शन होते हैं। खम वायुं ग्निः सलिलं महीं च ज्योतिष सत्त्वानि दिशो द्रमादीने सरेत् समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्य। आहा, फिर तो उसको आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सत्तान माने प्राणी, दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ध्रुव माने वृक्षादि, नदियां, समुद्र, सब हरि के शरीर मालूम पड़ते हैं। यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य, बोले उस भक्त के सामने जो भी आता है ना, आहा, सबके सामने सिर झुका हुआ है कि अच्छा प्रभु तुमने ये रूप लिया है, तो आइए प्रभु इस रूप में भी तुम्हारा हम स्वागत करते हैं। नामदेव जी के सामने कुत्ता आया, रोटी लेकर के भागने लगा, तो नामदेव जी उसके पीछे दौड़ने लगे। अरे महाराज जरा रुको तो सही, अभी तो मैंने रोटी के ऊपर घी भी नहीं लगाया है। माने नामदेव जी को कुत्ते में नारायण का दर्शन हो रहा है, गधा प्यास से मर रहा है, गंगा जल शंकर जी को चढ़ाने के लिए लिए जा रहे हैं, और बोले कि अच्छा प्रभु तुम यहीं गधे के रूप में आ गए, ये बड़ा अच्छा किया, हमको ज्यादा दूर चलना तुमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम गधे के रूप में आए, तो लो यहीं से जल पी लो। आपने सोचा कि मेरा भक्त रामेश्वर तक जल उठा करके लावेगा तो इसको बड़ा कष्ट होगा, सो यहाँ प्यासा गधा बन करके आए हो प्रभु, तो लो पी लो, हम तुमको जल पिलाते हैं। तो बोले ऐसा जो भक्त होता है उसके सामने जो कोई भी प्राणी आ जाए उसी को अनन्य भाव से, आहा ये परमात्मा का स्वरूप है, और वो विनम्र होकर के झुक करके प्रणाम करने लगता है। भक्ति परेशान भवो विरक्ति रण्यत्र चैसत्रक एक काल प्रपद्यमानस्य यथा अश्नता सुस्तुष्टे पुष्टे क्षुद्पायो अनुघासम। ये स्थिति बड़े बड़े योगियों को अनेक जन्मों में भी दुर्लभ है। कौन सी स्थिति कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, जो हरि सब जगह व्याप्त हैं तो सब में उनका दर्शन होए। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने बताया कि श्री राम मैं सब जग जानी, करह प्रणाम जोर जुग पानी। जो कच्चे वेदांती हैं, जो वेदांत का रहस्य नहीं जानते, वो ये कहते भी हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी कि
इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण वो ब्रह्म है, लेकिन इस प्रकृति को वो जड़ बताते हैं। हाँ? और जड़ से फिर द्वेष करने लग जाते हैं। अरे महाराज, जड़ चेतन जग जीव मैं सकल राम में जान, वो सब ब्रह्म ही तो है। सर्वम खल विदम ब्रह्म में जो सब शब्द आया है, उसमें ये जगत प्रपंच जो कुछ भी सुनना देखना सूंघना मालूम पड़ता है, ये सब ब्रह्म ही है। तो ऐसी स्थिति बड़े बड़े योगियों को अनेक जन्मों में प्राप्त होती है और सब जगह ईश्वर का दर्शन होता है। परंतु यदि नाम में प्रीति हो जावे तो माने कर्म हो गया, जिव्या भगवान में लग गई और उसमें स्वाद आने लगा। ये हमारे आजकल के नवसिखिए लोग पाम के काम को तो काम समझते हैं, हाथ के काम को तो काम समझते हैं, परंतु जीव भी तो ये कर्मेंद्रिय है महाराज। रसनेन्द्रिय भी है, यानी ज्ञान भी कराती है और काम भी करती है। भोजन का भीतर ले जाना तो इस जिव्या का ही कार्य ना, और इससे बोलने का जो कर्म हो रहा है, अगर जीव न होए तो महाराज रस तो चख सकते हो, यानी कि उसकी जीव टूटी मूटी होए या कटे हुए तो रस तो ले सकते हो, लेकिन बोल नहीं सकते। तो यही बात है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का जो काम है, क्या वो काम नहीं है? अरे वहां बोलने का ही, लेक्चर का ही तो पैसा मिलता है। लेकिन यदि कोई साधु महात्मा कोई कथा वार्ता करता है तो कहेंगे कि ये तो बेकार में निकम्मे, इन पर कोई काम ही नहीं है। ये संसारी लोगों का है, नारायण का। कोई बात नहीं, ये बड़ी दुर्लभ चीज है, दुर्लभ स्थिति है। और महाराज बोले कि एक जन्म में कैसे मिले, तो बताते हैं कभी कि ये भजन से एक ही जन्म में मिल जाती है। जैसे कोई भोजन करे तो भोजन करते समय 3 बात एक ही साथ देखने को मिलती है। अनुधासम, माने जब प्रत्येक टूका प्रत्येक ग्रास हम खाते हैं तो मन में तृप्ति होती है, और दूसरा शरीर की पुष्टि होती है, और तीसरा जो हम भूख से पीड़ित हो रहे थे, हमारी भूख भी मिटती है। इस प्रकार जब भगवान का भजन करोगे तो भगवान की शरणागति ग्रहण करो, उसको समर्पण करो, तो एक समय 3 चीजें मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? बोले भक्ति है, माने भगवान से प्रेम बढ़ेगा। भाई हम जिनका चिंतन करेंगे, जिनकी कथा वार्ता सुनेंगे, जिनके स्वभाव का हम पता करेंगे, तो उससे स्वाभाविक प्रेम होगा ही। तो भजन करने से बोले एक तो भगवान से प्रेम बढ़ता है, और परेशानुभव, फिर परमात्मा का अनुभव भी होता है, और अन्यत्र च विरक्ति है। अब जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है तो फिर संसार में अन्य से स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। अब देखो, दूसरे से वैराग्य हो गया माने भूख मिट गई, भक्ति आ गई तो मन में संतोष हो गया, और परमात्मा का और अनुभव होते जाना, ये पुष्टि है साथ ही साथ। तो जैसे भोजन करने से 3 चीजें एक ही साथ प्राप्त होती हैं, पुष्टि, तुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, यानी भूख की निवृत्ति, उसी प्रकार भजन करने से भी एक ही साथ 3 वस्तु प्राप्त होती हैं, 3 चीजें प्रकट होती हैं। एक तो भगवान से प्रेम अनुराग बढ़ता है, और भगवान के बारे में जानकारी होती है, और भक्ति जब बढ़ती है तो मन में असंतुष्टि होती है। तो इस प्रकार जो अनुवृत्ति से माने सेवा भाव सहित अच्युत भगवान के चरण कमल का भजन करता है, उसको भगवान का प्रेम मिलता है, उसको भगवान का अनुराग मिलता है, उसको भगवान की भक्ति मिलती है। और स्वतः ही जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो संसार से उसका वैराग्य हो जाता है, और फिर धीरे 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 भगवत तत्व का साक्षात्कार भी होता है।
और इस प्रकार वो भागवत पुरुष सब कुछ प्राप्त कर लेता है और अंततो गत्वा जो साक्षात आत्म रूपा परा शांति है वो उसको मिल जाती है। और जिसको शांति मिल गई महाराज बस हो गया उसका काम। तो इसी के साथ आप हमारे साथ श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद यानी मुक्ति स्कंद का श्रवण कर रहे थे, जिसकी टीका परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य वाणी में है। आप सभी भक्तों ने भी श्रवण किया और सत्संग क्षेत्र में इसी प्रकार हमारे से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको इस पर कभी लाइव और कभी ऑफलाइन वीडियो भी मिलेगी। तो नारायण नारायण नारायण।